हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैथ का जो है 10th क्लास का सबसे पहला वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। और आप देख सकते हैं वीडियो में पहले तो मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में चर्चा की है जो आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरी 10th से बेस्ड होंगे जिनमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको याद ज़रूर ही कर लें और एकदम तैयार रखें, ये हर जगह पर आपके यूज होंगे। तो अब हम बात करते हैं वो सर्वसंख्याएँ कौन सी हैं। कुछ सर्वसंख्याएँ तो आप लोगों को पता भी होंगी, जैसे कि पहली हमारे पास सर्वसंख्या होती है तो वो होती है a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो सकता है आप लोगों को आराम से पता भी होगी। और ये जो सर्वसंख्या होती है इसको हम कहते हैं, इसका होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये हमारी पहली सर्वसंख्या होती है। और हमारी जो दूसरी संख्या होती है वो तो आप जान ही गए होंगे कि वो यहाँ पर होती है a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है a² - 2ab + b²। देखिए इन्हें याद करना बच्चों बहुत ही आसान है। आप याद रखना a² प्लस का रहेगा, b² प्लस का रहेगा। माइनस वाले में 2ab से पहले माइनस लगेगा, प्लस वाले में 2ab से पहले प्लस लगेगा। इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी सर्वसंख्या की, जो हो सकता है कुछ बच्चों को आती हो कुछ बच्चों को नहीं भी आती हो। तो हमारी जो तीसरी सर्वसंख्या है वो है या, तो तीसरी संख्या हमारी कहती है कि यदि x + a और x + b दिया हो तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में x² प्लस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे a + b × x अब प्लस a और b की गुणा। दोस्तों ये सर्वसंख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम कोई भी गुणनखंड करते हैं तो हम अक्सर जो है इसका उपयोग करते ही हैं। गुणनखंड में लगभग ऐसी सर्वसंख्या उपयोग होती है। और एक सर्वसंख्या होगी जो अक्सर फिजिक्स में भी आपके यूज होती है, और ये तो आपको पता ही होगा। वो सर्वसंख्या होती है यहाँ पर a² - b²। तो a² - b² की सर्वसंख्या आप लोगों को पता ही होगा। तो वो होती है a + b और a - b। ये हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, ये चार सर्वसंख्याएँ तो नॉर्मल होती हैं, आपको 6, 7, 8 में पढ़ाई गई होंगी। 9 में भी आपने इनका खूब सारा प्रयोग किया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ आधारभूत सर्वसंख्याओं पे। तो आधारभूत सर्वसंख्याएँ क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये चार तो आपको याद करनी ही है, ये तो हमेशा ही लगेगी। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए। अगली जो आपको याद करनी होती हैं अब कक्षा 10 में आने के बाद, वो होती है क्यूब वाली। तो उसमें से हम लिखेंगे क्यूब वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a + b का होल क्यूब। तो आप देख सकते हो a + b का होल क्यूब आपको हो सकता है याद हो सकता है ना याद हो, मैं आपको बता रहा हूँ। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है। ठीक है, यही जो है 10th में NCERT के बेस्ड है, इसलिए मैं NCERT करा रहा हूँ। इसका एक दूसरा भी सूत्र होता है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अभी हम NCERT चल रहे हैं तो NCERT ही चलेंगे। और उसके बाद एक होती है इसी प्रकार a - b का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होगा? a - b का होल क्यूब होगा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। देखिए इन्हें याद रखने का भी बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है। प्लस वाले में हर जगह प्लस ही है और माइनस वाले में हर जगह माइनस ही है। सिर्फ a³ के पहले ही प्लस है, जो कि हमको लगाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सर्वसंख्याएँ। और कुछ ऐसी सर्वसंख्याएँ दो और हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सर्वसंख्याएँ भी इन्हीं से रिलेटेड है। इसमें क्या है a + b का होल क्यूब, उनमें क्या होगा a³ और प्लस b³। ठीक है, तो a³ + b³ को हम क्या लिख सकते हैं पता? तो a³ + b³ को हम लिख सकते हैं a + b और ब्रैकेट में हम लिखेंगे a² - ab + b²। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार एक और सर्वसंख्या यहाँ से निकल के आती है कि यहाँ पर हो सकता है a³ - b³ हो। तो a³ - b³ का क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। a³ - b³ का होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a - b हो जाएगा, बाकी अंदर हर जगह ही
प्लस ही रहेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो है 2 सूत्र और होते हैं, जो 2 सूत्र किससे निकल के आते हैं, ऊपर वाली से निकल के आते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है तो आप यहाँ से इसको इस साइड भेजते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये उसी से निकला है। आप चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आगे ऐसे और इक्वल करके आगे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब अब -3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यदि यहाँ से देखें तो ये उधर जाके प्लस का बनेगा, तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर माइनस का था तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आप ये याद कर लें, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि कभी कभी क्या होता है, हमको ए प्लस बी का डायरेक्ट क्यूब दे देता है और ए क्यूब बी क्यूब निकालना होता है तो हम इसकी मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि उस समय आपको ना सोचना पड़े। तो अब हम बात करते हैं कुछ और सरसमकाओं की जो कि त्रिपद में भी होती हैं। तो त्रिपद वाली सरसमका देखते हैं। सरसमका नंबर आई हो जाएगा। तो आई नंबर में हमारी हो सकती है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर होगा तो इसकी सरसमका जो आएगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये समसमका को याद करना भी बहुत ही आसान तरीका। एक बार के 3 आए तो तीनों का स्क्वायर कर दो, फिर 2 के गुणांक में सबके आगे 2 लगा दो। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब आते हैं ये त्रिपद में, जैसे घात 3 कर दी जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं त्रिपद में घात 3 के लिए कौन सा सूत्र है। सरसमका नंबर जे। तो जे में देखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी सी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में आपको लिखना है ए प्लस बी, ब्रैकेट में बी प्लस सी और ब्रैकेट में सी प्लस ए। ये होता है यदि क्यूब लगाए त्रिपद में 3 पद दिए होंगे योग में और उनकी घात लगी होगी तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसके अलावा एक और सूत्र हमारे पास होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उस सूत्र को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उस सूत्र को देखने के बाद मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊँगा जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस सूत्र को हम देखते हैं तो इसमें -3abc। ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर इसका एक बहुत ही सरल सा सूत्र बन के आ जाता है हमारे सामने। वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को योग कर देंगे और उसमें गुणा कर देंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सूत्र होता है। ये भी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ जगह पर ये सूत्र भी उपयोग होगा। फिलहाल तो मैं आपको कहूँगा आप वो 4 याद कर लीजिए और ये 4 भी याद कर लीजिए। ये सूत्र यूज होते हैं पर बहुत कम यूज होते हैं, आप चाहे तो याद कर ले जानकारी के लिए, पर इतने से भी काम चल जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा कुछ अन्य सूत्र जो भी कहीं और से मतलब निकलते हैं, उन सूत्रों के बारे में भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो उन सूत्र के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर हमने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि कहीं पर इस तरह से आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक मतलब बहुत ही आसान सा तरीका है। इससे यदि देखें तो इसकी इस साइड से यदि हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है इसकी, ये है इसकी जो है राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र निकालना है तो हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें और उसको उधर भेज दें 2ab को। जब हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और -2ab। ठीक है, तो इससे ये भी एक सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम इस वाले से निकालें, भाई इसमें भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, बस -2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इक्वल्स टू में रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इस वाले सूत्र से यदि हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो सूत्र आ गए। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो सूत्रों के आइए मैं इनको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एल नंबर। तो एल नंबर के हिसाब से हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके दो सूत्र भी हमने निकाले आपके सामने, जो कि हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और इक्वल्स टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इन सूत्रों का भी कहीं कहीं पर उपयोग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिए है ताकि आपको उसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। और मैं आपको जो है एनसीईआरटी का फुल बेस्ड कराऊंगा, तो आप यदि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर भी कीजिए। तो अब बात करते हैं कुछ और सूत्रों की, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र तो हमने जान लिया, उसके अलावा एक और सूत्र भी होता है जो शायद कुछ बच्चे जानते हों, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो हम बात करते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें दूसरा सूत्र चाहिए। तो दूसरा सूत्र कुछ इस टाइप से होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमें इसमें प्लस लाना होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए ये सूत्र भी ऊपर वाले से ही निकला है। यदि हम इसको थोड़ा सा हल करें तो हमारा कुछ इस टाइप से आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इस वाले सूत्र में ये मान रख दें तो देखना क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 4ab। अब तो आप समझ ही गए ये मैंने कहाँ से लाया, ये बिल्कुल मेरा वही वाला सूत्र बन गया। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर प्लस का 2ab ही बचेगा। तो ये हमने यहाँ पर प्लस का 2ab कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये सूत्र, ये तो अपना इतना तो सूत्र हो गया, बट मैंने आपको यहाँ पर इसका पूरा बता भी दिया कि ये कैसे आता है। इसी प्रकार एक और इसमें है, तो दूसरा जो है वो हम करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर -4ab कर देंगे। यदि आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल ऊपर वाला है। यदि हम ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसमें उठा के रखे हैं, ये जो हमने ऊपर लिखी थी, यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू उठा के नीचे की ओर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab और ये हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये तो हमारा इतना तो हमारा सूत्र ही है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब आता कहाँ से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। ये सूत्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर जो है सवाल में ऐसा आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में एक मतलब को ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने की, तो मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने साथ में भी ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये है कि इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बस 2ab के पहले यदि प्लस लगा है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र होगा, यदि माइनस लगा है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होगा। और यदि इसी प्रकार से इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप याद रख सकते हैं एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, तो लास्ट में ए बी की गुणा होगी, बीच में ए बी का जोड़ होगा, शुरुआत में ए बी होगा ही नहीं, और एक्स लाइन लाइन से कम होते जाएंगे। ऐसा आपको याद रखना है, मतलब एक्स इसमें 2 बार दिए हैं तो एक्स की पावर 2 लगानी है। अगली लाइन में आपको याद रखना है ए प्लस बी का जोड़ हो रहा है, लेकिन एक्स भी घट रहा है साथ में, तो ए प्लस बी और एक्स घट गया, फिर एक्स तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। और दोस्तों जो अगला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये तो बहुत से बच्चों को याद ही होगा, ठीक है। ए प्लस बी एक माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अगले बार नीचे सूत्र जो है ये तो बहुत ही ईजी है, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो हर जगह प्लस ही लगाएंगे, माइनस बी का है तो माइनस ही लगाएंगे। दोस्तों ज़्यादातर बच्चे गलती इसमें करते हैं कि यहाँ पर जो प्लस माइनस होता है उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब हम देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र ये कैसे याद करेंगे। याद रहे प्लस है यहाँ पर तो बी पहले ब्रैकेट में प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस होगा। अब यहाँ जो ऊपर प्लस था उसमें अंदर माइनस होगा, जिसमें बाहर माइनस था उसमें अंदर प्लस होगा, ऐसा याद रखना है। पहले का पहला ही रहेगा, मतलब प्लस में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस, अंदर वाले उल्टे उल्टे हो जाएंगे। तो ये तो आपको ऊपर से ही निकला है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। नहीं याद होता है तो आप तुरंत 2 मिनट का काम है निकाल भी सकते हैं, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सूत्र है, बहुत ही ईजी सूत्र है, देख सकते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हम तीनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, फिर 2 के जोड़े बना के 2 से गुणा कर देंगे तीनों में और जोड़ देंगे। इस टाइप से ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। तीसरा भी सूत्र बहुत ईजिली याद हो जाता है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चूँकि होल क्यूब था तो तीनों का अलग अलग क्यूब करेंगे, उसके बाद 2 के जोड़े में जोड़ के 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर था तो 2 से गुणा भाई, ये 2 की गुणा के जोड़े से हुई, तो यहाँ पर 2 के जोड़े बने फिर 3 से गुणा हो गई। इस टाइप से आप इसे भी याद कर सकते हैं। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सूत्र है, ये थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, इसकी कोई ट्रिक वैसे खास है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग से है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अलग अलग से है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तीनों को एक साथ जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर घात देखो 3 3 है और घात एक एक हमने लिख दी, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर -3 ए बी सी था तो 3 बार लिखेंगे माइनस 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 में, वो भी 2 के जोड़े बना के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और तीनों का योग, ये आपको याद कर लेना है। तो जो नीचे वाले सूत्र है ये तो हमने आपको बता दिया, ये ऊपर से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद करना चाहो याद कर लो, हमने इसको यहाँ पर जो है लिखा था ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर ये चीज़ हमने दिखाई है, जो ऊपर का हमारा था एरो, तो वो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और नियम जो कि होते हैं घातांक से संबंधित। तो घातांक के बारे में यदि हम देखें तो घातांक के जो है नियम होते हैं वो बहुत ही इजीली बच्चों को याद हो जाते हैं और आसानी से उन्हें याद करने में मन भी लग जाता है बच्चों का। तो बात करते हैं घातांक की। घातांक में क्या होता है देखते हैं। तो घातांक के सूत्र बहुत ही इजीली बच्चों को याद होते हैं, तो आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है, आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, आप लोग इसमें आसानी से याद कर सकते हो। घातांक का जो पहला नियम होता है वो हमारा होता है गुणा का नियम। तो पहले नियम के अंदर कदम जाते हैं तो हम देखते हैं पहला गुणा वाला नियम। तो गुणा वाला नियम है ये कि ए क्रॉस एम इंटू एक एन, मतलब ए की घात यदि m है और ए की घात यदि n है तो क्या होगा। तो यदि ए की घात यदि m है और गुणे में है ए की घात n, तो हम देख सकते हैं हम जो नीचे वाला होता है यदि कहीं पर इस टाइप से लिखा है ए की घात m, मतलब हम यदि इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे लिखा है 2 की पावर 6, तो ये 2 जो है यहाँ पर ए का काम करेगा, ए बराबर 2, और m जो है यहाँ पर 6 का काम कर रहा है, ठीक है। 6 बराबर m बराबर 6, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इस a को हम कहते हैं आधार, ठीक है। a होता है हमारा आधार, ये आपको पता होगा पहले से ही, और m होती है हमारी घात, ठीक है, जो कि यहाँ पर 6 है, तो m को हम कहते हैं घात। तो आधार और घात क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यदि आधार दोनों में समान है और दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो क्या होगा। यदि आधार समान होगा तभी ये चीज़ लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और गुणे में है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n। तो घातांक में भी आपने पहला सूत्र देखा जो कि होता है a की घात m इंटू a की घात n इक्वल्स टू a की घात m प्लस n। यदि गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यदि आधार समान होंगे तभी जुड़ेंगी, अन्यथा नहीं जुड़ेंगी। यदि आधार
अलग अलग होंगे तो हमें उनको दोनों को हल करके उनकी गुणा आपस में करनी ही होगी। आधार समान है तो उनकी घात जोड़ के और डायरेक्ट एक ही बार में घात निकल जाएगी इस सूत्र से। दूसरा होता है हमारा यदि ये बटे में, मतलब एक ही घात m बटे एक ही घात n। यहाँ भी देख सकते हैं आप घात की आधारें समान है, मतलब आधार दोनों में a ही है, तो इनको जो है हम माइनस में लिख सकते हैं कि घात m माइनस n। ये सूत्र भी बच्चों को याद होगा, बहुत ही इजीली सूत्र याद हो जाते हैं ये वाले सूत्र। तीसरा हमारा सूत्र होता है जो कि होता है एक ही घात m और इसकी भी घात होती है n। तो यदि ऐसा कहीं पर दिया है कि एक ही घात m और उसके ऊपर भी घात लगी है n, तो उन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है m इंटू एन। तो एक की घात यहाँ पर हो जाएगी m इंटू एन। ठीक है, ये कुछ आधारभूत सूत्र हैं जिनका निगमन यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं जो इनका निगमन भी कर दूंगा। ऊपर वालों का भी यदि आप चाहते हैं, जो मैंने अभी ऊपर सूत्र लिखवाए हैं, यदि आप चाहते हैं इनका मैं निगमन करवाऊँ तो आप कमेंट में भेजना, मैं इनका भी निगमन करा दूंगा। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं चूँकि क्लास स्टार्ट की है इसलिए मैंने तभी के लिए नहीं किया है। तो अभी हम देखते हैं अपना चौथा सूत्र। चौथा सूत्र होता है यदि किसी की घात माइनस में है, मतलब कि चौथा सूत्र है हमारा यदि किसी की घात माइनस। देखिए ये सूत्र वैसे तो आपके मतलब कहीं पर उपयोग में होगा नहीं, बट एक दो जगह आ सकता है, मतलब जैसे विविध प्रश्नावली है उनमें आ सकता है ये सूत्र। तो हम बात कर लेते हैं इस भी सूत्र की। यदि किसी की घात माइनस में, मतलब एक ही घात जैसे हम लिख दें माइनस है, तो क्या होगा, देखिए किसी की घात माइनस में है तो वो यदि ऊपर से नीचे जाएगी, मतलब यदि भाग में जाएगी तो वो घात प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एक बटे एक की घात m। ठीक है, तो यदि घात माइनस में, यदि अगर कोई मतलब इस टाइप से अगर अगला सूत्र हम बनाना चाहें तो इस टाइप से बना सकते हैं कि यदि एक बटे एक की घात माइनस m है बटे में, तो ये इस टाइप से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से भी होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको उधर करके यही चीज़ आएगा। ये सूत्र होता है मेन यदि घात माइनस में है। तो आपको देखते होंगे कि मतलब अरे माइनस में तो कैसे इसकी गुणा होगी, जिससे यहाँ पर 2 की घात -6। अब आप सोच में पड़ जाते होंगे कि हाँ 2 की घात 6 तो हम निकाल लेते हैं, जो कि होता है 64। तो यहाँ पर यदि -6 होगा तो क्या होगा, तो आप इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं 1 बटे 2 की घात 6 करके। इस वाले सूत्र से भाई बटे में भेज दिया तो -6 की है, जो कि m का काम कर रहा था 6, तो अब वो 6 -m था बटे में आ गया प्लस का 6 हो गया, यानी प्लस का m यहाँ पर हो गया और 1/64 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम भाग देना चाहें तो इसको भाग भी दे सकते हैं। इस टाइप से माइनस में घात होने पर बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, तो ये सूत्र मैंने आपको बता दिया। कुछ सूत्र और होते हैं जो कि मतलब बहुत ही सिंपली सूत्र हैं, उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, बट होता भी है। त्रिकोणमिति में आप देखेंगे, त्रिकोणमिति में क्या होगा, इस वाले सूत्र का उपयोग जरूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यदि a बटे b की घात दोनों की घात एक साथ में m हो तो क्या होगा, तो ये देख सकते हो यहाँ पर जैसे a बटे b दोनों की एक घात एक ही साथ m है, तो दोनों की घात m होती है, मतलब पहले वाले की घात होगी b वाले की घात। ये मतलब अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो हम उदाहरण में देख सकते हैं, यदि कहीं पर लिखा है 2/5 की घात 3 अगर लगी है, ठीक है, तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 की घात 3/5 की घात 3, और उसके बाद इसे हल करेंगे। तो ऐसे तो ये हल नहीं हो रहा ना, तो दोनों की घात ले लेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो इस टाइप से हल होगा। 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा और 5 के हो जाएगा 125, बस ये आंसर हो जाएगा, आप चाहे भाग दे लें। एक और सूत्र होता है जिसमें मतलब अभी तक तो हमने देखा कि आधार समान है और इनकी जो घात है वो अलग अलग है। अगला जो सूत्र होता है उसमें हमारा जो घात होता है वो समान होता है, बल्कि आधार अलग अलग होता है। इस सूत्र का नॉर्मली तो कम प्रयोग होता है, बट कहीं कहीं पर आ जाता है सूत्र, बिल्कुल पहले वाले की तरह, बस इसमें आधार जो है समान नहीं है। तो a की घात m है इंटू b की घात जो है m है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में a की घात मतलब आधार समान थे, घात अलग अलग थी, यहाँ पर आधार अलग है और घात समान है, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा a क्रॉस b, मतलब a और b की गुणा हो जाएगी और दोनों की पावर m हो जाएगी। ठीक है, ये एक सूत्र है। और एक और इसके अलावा सूत्र आता है, इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। ये सूत्र होता है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट सूत्र है इस फार्मूला का घातांक का। तो ये सूत्र होता है यदि किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जी हाँ, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। मतलब कहीं पर लिखा है 6 की पावर 0 तो भी उसका मान
1 हो जाएगा, ऐसा नहीं मतलब जैसे लिखा है 1 की पावर 0। जैसे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर ने तो कह दिया 1 जहाँ जितनी घात हो मान 1 ही रहता है, तो 1 क्यूब का 1 ही रहेगा। जैसे 2 क्यूब का तो 8 होता है, बट अगर 1 की घात 0 कर दी जाए तो मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आपको कुछ सूत्र बताए। तो बच्चों इस क्लास में आपने देखा कि कैसे जो है बेसिक फार्मूलों को हमने जाना। तो अब इन बेसिक फार्मूलाज को आपको याद करना है, और अगले वीडियो में मैं आपको सीधा क्लास 10th के चैप्टर 1 की थ्योरी की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। और ये चूँकि नया चैनल है तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स आएंगे वो उनमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आप यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।